कट कट। चल अब तेरी बारी है। क्यों? कट। चल अब तेरा नंबर है। क्यों? पलकों पे बिठाऊंगा, सीने से लगाऊंगा। मुझे मत करना तुम बाय बाय, तुझे ले जाऊंगा मैं चाय चाय। कहाँ आएगी ये पापा की ठेली की मम्मी की बोल तू बाय बाय। पलकों पे बिठाऊंगा, सीने से लगाऊंगा। लाहौर से कराची रीवों पे घुमाऊंगा। देखेगा जमाना मेरे पास आना, मेरी क्यूट जाना रीवों में आना। एक दिन जरूर जाना मेरे पास आना, मेरी क्यूट जाना रीवों में आना। खत्म हो गई शूटिंग। पैसे निकाल। अबे दिए तो दिए थे पूरे 1000 रुपए दे दिए थे? हाँ। चल भाई तू निकाल। 2 दिन पहले लिए थे, लेके खा गया, याद भी नहीं रखता है। यार खाया पिया ना लगता नहीं है इसलिए याद भी नहीं रहता। हलाल खाया कर हलाल। आप भी जाए, आपको मैं वीडियो एडिट करके भेज दूंगा। अरे अरे कहाँ जाए? किधर से? तुमने तो बोला था तुम मुझे सलीमा अफरीदी से मिलवाओगे। और अब बोल रहे हो 3 महीने से लगातार मेरी वीडियो बना रहे हो, उसके बाद बोलते हो कि मैं घर जाए। मुझे तो आज सलीमा अफरीदी से मिलके जाना है। अरे मिलवा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी वो बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। गुस्से में? हाँ। 3 महीने से सुनती आ रही हूँ कि वो गुस्से में है, गुस्से में है, गुस्से में है। गुस्सा खत्म कब होगा उनका? नॉर्मल कब होंगे वो? ओ, नॉर्मल होके तुमसे मिले ना तो तुम नॉर्मल नहीं रहोगी। मैं तो बचपन से ही एक नॉर्मल हूँ, उनकी दीवानी हूँ, उनके पीछे पागल हूँ। You know, I love him. इतनी इंग्लिश बोल रही हो, उनके सामने बोल दी ना, उनके ऊपर से गुजर जाएगी। मैं उनके साथ हवाओं में उड़ना चाहती हूँ, उनके साथ घूमना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपना हस्बैंड भी छोड़ सकती हूँ मैं। हस्बैंड नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अबे कौन है तू 2 रुपए वाले लच्छे? अबे कौन है तू? हवा में उड़ने वाले कच्चे। अबे है कौन तू? किसी नापाक जानवर के बच्चे। बताओ यार, मेरी नस्ल ही बदल दी। अबे मेरी बीवी के साथ तुम लोग नाच रहे हो और मुझसे ही पूछ रहे हो कौन है तू? तो है कौन तू? हाँ? कौन है तू? चौधरी असलम। चौधरी असलम? अबे मुझे तो तू चौधरी बलगम लग रहा है। हाँ सही तो कह रहा है, चौधरी असलम को तो चे भी नहीं है। चे तो ये बना रही है मुझे, ये? हाँ क्या किया इसे? ये बना रही है मुझे चे। मैं काम पे निकल जाता हूँ और ये यहाँ काम पे लग जाती है। तो क्या करूँ मैं? घर के काम तेरी माँ करेगी। तो क्या करूँ मैं? मुझे अफरीदी सर से मिलना है, मुझे फेमस होना है। और एक ये उल्टी डायन 3 महीने से लुच्चे लफंगों के साथ मेरी वीडियो बनाए जा रहे,
एहसान कोई है लुच्चे लपन के काय के पैसे देते हैं इसको। हाँ हैंडसम अमाउंट देते 1000 रुपए पर टिकटॉक। हैंडसम। अबे पैसे लेता तू? हाँ निकाल पैसे, पैसे निकाल, पैसे निकाल। बताओ, बीवी मेरी और पैसे तू ले रहा, पैसों में सबसे पहले मेरा हक है। हाँ? पराई बीवी को नचा के पैसे कमा रहे हो, अपनी लाओ। बात सुन, निकाह पे खर्चा हम करें, वलीमे पे खर्चा हम करें, और इतने अरसे से हम पाल रहे और मजे पैसों के तू ले रहा है। भाई पैसे में खा गया। हाँ? खा गया मैं। क्या खा गया? हाँ। इससे पहले कि ये हमारा घर खा जाए, तू घर चल। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आफरीदी सर से मिले बिना नहीं जाऊंगी। तुम तो चाहते यही हो कि घर में रहो, काम करो, बच्चे पालो। बच्चे पालो, बच्चे होंगे तो पालेगी ना। बच्चों के टाइम पे तो ये घूमती रहती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तीनों महीने ऐसे ही निकाल दिए। तेरी शॉपिंग ही खत्म नहीं होके दे रही है। कभी ये जा रही है लकी वन, कभी डोलमिन, कभी हैदरी, तो कभी तारिक रोड, और हफ्ते को माँ के घर और इतवार को वहीं से बाजी के घर। पीर को जब मेरी बारी आती है तो पता क्या बोलती है? क्या? मेरा रोजा है। अबे बात सुन, तू ये इन काले पीलों के साथ मेरी बेगम की वीडियो बनवा रहा है। हाँ। मेरी बना, मुझे वायरल कर। कर दूंगा, पैसे लगेंगे। हाँ? पैसे लगेंगे, पैसे। पैसे? हाँ। तेरी बेगम पे वीडियो बनाने के पैसे लगेंगे। वीडियो बनाने के पैसे लगेंगे। हाँ। ये कितने दे रहे हैं? 5000 लगेंगे, 5000। ये कितने दे रहे हैं? ये तो 1000 दे रहे हैं। ये 1000 दे रहे हैं। तो मैं अपनी बीवी भी लाया हूँ, मैं काहे के 5000 दूं? बात सुन, तू अपनी बीवी ले आ, मेरे से 10 ले लियो। दे दूंगा, पैसे दे दूं। पैसों की कोई टेंशन नहीं है। मेरा सिद्दीकी बैठा हुआ है, मेरा शकील शाह बैठा हुआ है यार। ये तो वैसे ही बांटते हैं रमजान में यार। अबे मैं तुझे इधर ही लेटा दूंगा। हाँ? देने का पैसों की टेंशन नहीं है। ये इसी की वजह से तुझसे मुझे क्यों लिटाएगा? टेंशन तो तुझे पीछे वाला दे रहा है। ओ भाई बात अबे, सुन। मुझे वायरल कर दे, मुझे वायरल कर दे। देख 5000 जो मैं ले रहा हूँ ना तेरे से, इसी की वजह से ले रहा हूँ। नहीं अच्छा। तो तू 10000 वाला केस है, तेरा तो फिल्टर से भी काम नहीं चलेगा। अबे मेरे केस पे टोटल 1500 खर्च हुए थे। हाँ कह सकता है भाई, बीवी लाया बीवी। हाँ 1200 हमने उसको दिए थे, 300 की जलेबी बांटी थी। मुझे ये कबूतर में पैसे ही 1500 खर्च हो सकते हैं। बताओ यार, ये मेरी बीवी है, अल्लाह माफ करे यार, खुदा की कसम। ये बीवी हकीकत में होती डिफेंस में मेरे 400 गज का बंगला होता। अबे यार मेरी वीडियो बना, मुझे वायरल कर दे। कर दूंगा। तेरे मुंह पे काम बहुत है, तेरे मुंह पे बड़ी मेहनत करेगी, तेरे गाल भी बाहर निकालने पड़ेंगे। अच्छा। तेरे वाइट भी दांत भी वाइट करने पड़ेंगे, तेरी आंखें भी सीधी करनी पड़ेंगी, तेरे बाल भी उगाने पड़ेंगे। तू एक काम कर, हाँ। तू यही रुक, मैं दोबारा पैदा होकर आता हूँ। अबे यार दोबारा माँ को क्या तकलीफ देनी, ले लियो 5000। हाँ भाई 5000 देना, आपकी वीडियो बन जाएगी। अच्छे से तैयार होकर आना पेंशन में। हाँ 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 मैं तैयार होकर। अबे मैं तैयार नहीं भी हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं सिकंदर सलमी लगता हूँ। ये कौम अब तक सिकंदर सनम को भूली नहीं है। उस जैसा भी लाओगे ना, उस जैसा भी लाओगे तब भी क्लेम करेंगे। तू मुझे ना सिकंदर सलमी लग रहा, गार्डन का बंदर लग रहा है। बात सुन, चलो निकलो यहाँ से। गार्डन का बंदर और गाल भी होगा अंदर। फिर ये तो भाई होटल पे बैठ के बोलता है मेरी एंट्री के लिए पूछ दी।
गर्म नहीं हुए, ठंडे के ठंडे ही हो तुम लोग यार। ओ भाई गरम तो बहुत है, मगर सीनियर की रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। हाँ, ओ रिस्पेक्ट ओ भाई गरम माँ के बच्चे। और रिस्पेक्ट करना, काम नहीं करना। ओ भाई चलो ओ यार यार शूटिंग का टाइम है, सलीम भाई बहुत मारेंगे मुझे, फंस जाऊंगा मैं। चलो लेके निकले इनको। शूटिंग का टाइम नहीं भी हो तो सलीम भाई वैसे भी मारेंगे। चलो निकलो, निकलो, चलो। आ रही है तुमको क्या? अबे मेरी बीवी क्यों रख रहा तू यार? आ रही है। बात सुनो, तुमने मुझसे वादा किया था क्या? कि वीडियो बनवाऊंगा, उसके बाद अफरीदी सर से मिलवाऊंगा। कब मिलवाओगे? अरे मिलवा दूंगा, अगली बारी में मिलवा दूंगा, जब तुम आओगी ना मिलवा दूंगा। जाओ टेंशन में लो, पक्का पक्का? पक्का। लेकिन अगर इस बार नहीं मिलवाया, हाँ। जितना माल खाया है ना, सारी पोल पटिया खोल लूंगी। खजूर है? खजूर में ही ताकत होती है। तो कहाँ रहेगा सलीम भाई? कहाँ रहेगा? हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये जी घर? जी जी ये सलीम भाई का ही घर है। अच्छा अच्छा, आप कौन? हाँ मैं आपका इंतजार कर रहा था। वैसे मैं उनका असिस्टेंट हूँ, लेकिन राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कभी कभी प्रोड्यूसर, एक्टर, कॉमेडियन, कैमरामैन, एडिटर शुमाइल शाह। शाह? हाँ। दिखने में तो कोई फकीर खानदान के लगते हो। अच्छा खैर, आप मेरे शो की रिकॉर्डिंग तुम करोगे? जी जी उनके हर शो की एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर एक काम करो, जी। मुझे एक बात बताओ, हाँ ये अफरीदी साहब कैसे हैं? आफरीदी साहब तो सही है। आपने कहा था ना कि वो आप आ रही हैं, तो हाँ, वो हाँ। तैयार हो रहे थे अंदर। अच्छा अच्छा, तैयार हो रहे थे, तो फिर एक क्या काम कहा था करो। उनसे? क्या कहा था उनसे आपने? हाँ? उन्होंने क्या कहा था? जी जी सलीम भाई। वो होस्ट आ गए क्या? जी जी सलीम भाई वो आ गई है, आपको इंतजार हो रहा है। तैयारियां मुकम्मल है? तैयारियां मुकम्मल है, लाइटें, कैमरा, माइक सब रेडी है। बस वो चाय पानी का पूछ ले, मैं आ रहा हूँ बाथरूम में। ठीक है ठीक है। अच्छा, वो चाय पानी तो फिलहाल आप रहने दें, हम एक काम करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इंट्रो करते हैं, जब सलीम साहब आएंगे तो डायरेक्ट इंटरव्यू करेंगे। हाँ ठीक है, आप ये कैमरा सही- क्यों करें? ये सही कह रही हैं आप उनका रिकॉर्ड कर लें इंट्रो। वैसे भी वो अपनी तारीफें सुन के ना बहुत फैल जाते हैं। हाँ वैसे कैसे आदमी है वो? वैसे तो वो शरीफ आदमी है, हाँ? लेकिन हर महीने थाईलैंड और बैंकॉक क्यों जाते हैं ये पता नहीं। कमर्शियल वगैरह करने जाते होंगे। नहीं, कमर्शियल को तो वो मुंह ही नहीं लगाते। सुनो, बहुत गुस्से वाले आदमी है। तुम फिक्र मत करो, लड़कियों पे गुस्सा नहीं करते, लड़कियों का गुस्सा भी लड़कों पे निकाल देते हैं। मेरा है ये हाल ऐसे ही नहीं हुआ। अच्छा, है कहाँ सलीम साहब? सलीम भाई कहाँ रह गए? तैयार हो तो आ जाए, ये आ गई हैं। चले, मैं रेडी हूँ, आप जब तक इंट्रो तो करें। चले। हाँ, हाँ। लेकिन इंट्रो करें। आप सोफे पर तो बैठे, पॉडकास्ट तो बैठ कर रिकॉर्ड होता है। अरे बेवकूफ, हाँ मेरा पॉडकास्ट नहीं ब्रॉडकास्ट है, हम चलते फिरते भी इंटरव्यू कर सकते हैं। अच्छा हाँ चलें फिर शुरू हो जाए। मैं क्यों देता हूँ? ठीक है। क्यों क्यों है? क्यों? मेरे चैनल तमाशा को हिट कर देगा, हाँ। मैं वायरल हो जाऊंगी। ऐसी वायरल होगी, वायरल की तो फिक्र ही मत करो। हाँ। सलीम सर के साथ 1 घंटा रहोगी, वैसी बदनाम हो जाओगी। क्या? मकसद वायरल हो जाओगी। लड़कियों को तो टिका के इंटरव्यू देते हैं। अच्छा चलो, क्यों ना? क्यों? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सबा शेर और आज मैं जिनके घर से आपकी मेजबान हूँ वो पाकिस्तान के मशहूर फनकार, कॉमेडी और संजीदा अदाकारी में अपनी मिसाल आप हैं। इंटरनेशनल फेमस पर्सनालिटी, उन्होंने अपने फन से न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि अपने शहर कराची बल्कि अल्लाह वाली W11 का नाम रोशन किया। बेपनाह वेरिएशन के साथ साथ शोबिस के हर शोबे में उन्होंने काम किया और अपने फन का लोहा मनवाया। लेजेंड फनकार उमर शरीफ और मुइन अख्तर के साथ थिएटर पर मुख्तलिफ किरदार अदा किए। अपनी ऑडियो कैसेट FM W11 के जरिए मुल्क बैरून मुल्क बेशुमार अवार्ड हासिल किए। आइए
आज हम इनसे इनके फनी और निजी जिंदगी की कामयाबियों के बारे में जानते हैं। मेरे सामने तशरीफ रखते हैं सलीम आफरीदी। अरे कट, सामने का वो तो अभी बाथरूम में तशरीफ रखते हैं। जी अच्छा, आप बुलाएं तो सही उनको। हाँ, मैं बुला लेता हूँ। जी, जी। वो आते ही होंगे। एक बात सुनो जी जी, वैसे जिस दिन ना लड़कियों के साथ इंटरव्यू होता है ना, हाँ। उस दिन तैयार होने में बहुत टाइम लगाते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा ठरकी टाइम है, क्या? लेकिन आप होशियार रहिएगा, ज्यादा फ्री नहीं हो रहा, भाभी घर पे हैं। शुमाइर, बिस्मिल्लाह। क्या बात कर रहा था बे हो? आतंकवादी के बच्चे, फितनतुल ख्वारिज, क्या बकवास कर रहा था बे नेवले के बच्चे तू? अबे बकवास क्या कर रहा था? 1 महीने से पहने हुए मोजे। ओहो, आप कब आई? हम तो काफी टाइम से आए हुए हैं, बस आप ही का इंतजार था। ओह सॉरी, मैं तैयार होने में असल में बात। अबे ओ, पोस्ट तो बड़ी जबरदस्त है। क्या हो गया सलीम भाई, मेकअप का फिल्टर लगा हुआ है, हर किसी पे वायरल हो जाते हो। कोई तो हमारे लिए छोड़ दो, हमारे चैनल पे भी एक आध सब्सक्राइबर बढ़ जाए। ओए, तेरे चैनल पे इतनी स्ट्राइक मारूंगा, तेरा चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा। उठते बैठते डाउनलोड करने को तरसेगा, बेड़ा गर्क हो जाए। सर, अगर आपने इन्हें समझा दिया हो तो इंटरव्यू शुरू करें। हाँ जी, बिल्कुल शुरू करें। वैसे मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हाँ। इतनी मसरूफियत के बावजूद भी आपने अपने घर पर मुझे इंटरव्यू का टाइम दिया। मसरूफियत काहे की, आजकल तो फारिग है। ओए, क्या बकवास कर रहा है? आजकल काम कहाँ? अब ऐसी बात भी नहीं है। फनकार थोड़ी खुशहाल है आज का। अरे कौम खुशहाल होगी तो फनकारों को खुशहाल करेगी ना। ड्रामे होते हैं लोगों के पास, गरीबों के पास महंगाई इतनी है, टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। वो तो दुआ दो अहमद शाह को, साल के साल ये फेस्टिवल कराते हैं। हम लोगों का भी एक आध शो हो जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, पब्लिक भी फ्री में देख लेती है। सर, हाँ मैं आपसे वैरायटी शोज की बात कर रही हूँ। आप स्टैंड अप कॉमेडी भी तो करते हैं। हाँ, वैरायटी जो फंक्शन शादी ब्याह और पार्टी में होते थे, वो भी अब कहाँ, उस पे भी अब कव्वालों का कब्जा है। जब से आतिफ असलम ने कव्वाली गाई है, कव्वाली का फैशन आ गया है। एक अमजद साबरी क्या मरा है, 150 साबरी हो गए। एक कव्वालियों पे कव्वाली हो, मेहंदी हो, फंक्शन हो, वलीमा हो, खतने हो, पार्टी हो, कोई हिंदू मुसलमान हो, सब जगह कव्वाली कव्वाली। अरे हद हो गई है, इतने हो गए कव्वाल जो उनके पीछे तबला बजाते थे ना, वो भी अब अपनी टीम बना के पार्टियां करने लगे। और तो और 2-3 तो कॉमेडियन भी उनके पीछे तालियां बजाने में लगे। ये जब कव्वाली पे जब पैसा लुटता है ना, कव्वाली का क्या हाल हो गया है, इस कदर दबाल आया है। पहले जनाब वाले अल्लाह और नूरी कलाम से कव्वालियाँ स्टार्ट होती, अब काली काली जुल्फे और शीला की जवानी पे खत्म होती। पैसा चल गया है, पैसा चल गया है। ये नोट जो ऊपर से आते हैं इसने खराब किया कव्वालों को भी, नाखवानों को भी। अब इन लोगों के कलाम से ज्यादा इनाम पे नजर होती है। ये बंद होना चाहिए। अल्लाह के कलाम में और नोट आ रहे हैं और वो लालची नजरों से देखे जा रहा, पढ़े जा रहे हैं। क्या दीन पर की खास खिदमत कर रहे हो तुम? सर, काम में तो ऊंच नीच चलती ही रहती है। आइए हम लोग अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं। आइए। ठीक है, कर लेते हैं। चलो, सारी तैयारियां मुकम्मल है? जी जी मुकम्मल है। ये सोफे पे धब्बे क्यों लगे हैं? अपने घर से लाया था? दाग धब्बे तो तुम्हारे खानदान में लगते हैं। एक से एक दागी आदमी, कोई दाना साफ नहीं निकला। माइक सही है? जी जी। चल क्यों दे बाजी को? बाजी? मेरी बाजी कहाँ से हो गई? क्या तेरे दिल में कोई महल है? नहीं, कोई उबाल आ रहा है अपनी शक्ल जैसा। ये क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है? अपना मुंह देख, उसकी सेहत देख। कोई बुराई नहीं है, क्यों फंसाओगे यार?
बाजी बोल बाजी क्यों? रिकॉर्डिंग शुरू करें भैया। बोलना ही पड़ेगा, बाजी क्यों? बाजी क्यों? अस्सलाम वालेकुम सलीम आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अबे कट कर। ये कहेगा डायरेक्ट मुझसे ही शुरू हो गई। पहले इंट्रो होता है, कोई तारीफ वारीफ होती है। अरे इंट्रो वो कर चुकी हैं और तारीफें तो इतनी की हैं, अगर आप सुन लेते तो मगरूर होकर इंटरव्यू से इनकार कर देते। हो गया? अरे सर, इंट्रो में कर चुकी हूँ। इंट्रो हो गया? जी हाँ, जी हाँ। चलो कोरस भी कर लेते हैं। जी मैं समझी नहीं। मैं समझ लिया। हाँ? तू क्या समझा है बे? अब वो इंट्रो असल में आप पार्टीज में जाते हैं ना, होटल में जी, पहले जी। स्टार्टर आता है जी फिर बाद में मेन कोर्स आता है। तो इंट्रो स्टार्टर हुआ, चलो मेन कोर्स से कर। जी हाँ शुरू करें। चले जी। मेरा आपसे सवाल बाजी है। क्यों? बाजी याद है? बोल बाजी क्यों? बाजी क्यों? दिल से बोल बाजी क्यों? बाजी क्यों? अब इसकी भी बाजी की शादी भी करा ले, कोई अच्छा काले सूट वाला देख। चल बाजी क्यों? बाजी क्यों? सर, आज हम अपने तमाशा शो में आपके बचपन से लेकर अब तक के सफर के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। आप ये बताएं, आप कब पैदा हुए? जब मेरे अम्मा अब्बा की शादी हुई। अरे कट यार, क्या हुआ? शादी के बाद ही। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो हमारे यहाँ होते हैं, तू तो शादी से पहले ही हुआ था ना। सच बता, तुझे कसम है, वलीमे वाले दिन तू अपने अब्बा की गोद में नहीं खेल रहा था? अबे भाई, वो तो निकाह 1 साल पहले हो गया था। वलीमा बाद हुआ फुप्पो की बारात में। ओहो, देख लो वलीमे से पहले पैदा होने वाले बच्चे कैसे होते हैं। चल फिर बोल बाजी क्यों? बाजी क्यों? सर, हाँ? हमारा आपसे फिर वही सवाल है। हाँ। चलिए ये बताएं, आप कहाँ पैदा हुए? पलंग पे, हाँ? दाई के हाथों। असल में मेरे बड़े बहन भाई तो हॉस्पिटल में हुए थे, पर मुझे जरा जल्दी थी। अम्मी की आवाज सुनकर पड़ोस में दाई रहती थी, वो भागी भागी आई, मैं तैयार बैठा था, उनके हाथों इस पाक दुनिया में आ गया। अच्छा। और ये तो दाई के आने से पहले ही हो गया था। अरे मेरी अम्मा को दाई की क्या जरूरत, वो तो खुद दाई थी। अब वो कैसी दाई थी जिसने अपना केस ही खराब कर दिया? इसकी माँ नीम हकीम दाई थी। जी? आज तक जितने बच्चे बंदूकों से नहीं मरे जितने इसकी माँ के हाथों मरे। और वो जो जिंदा फिर रहे हैं वो सब शर्मिंदा फिर रहे हैं। मजीद रूला, अमजद टुंटा, इदरीस काना, ये सारे कैसी थी कि माँ के हाथ से बिगड़े। अच्छा, मेरी पड़ोसनी, मेरी माँ ही ना तुम्हारी पड़ोसन थी। तुम भी मेरी माँ के हाथों के हो, तुम तो सलामत हो। मैं अगर सही सलामत हूँ, उसमें तेरी माँ का कोई कारनामा नहीं है। वो तो मैं खुद उसे बता रहा था, खाला देखो ऐसे, ये कंप्यूटर आजाद हो चुका था। इन्हें छोड़े सर, आप इंटरव्यू की तरफ आइए। चलो आ जाते, चल बाजी बोल बाजी क्यों? बाजी क्यों? तो सर, मैं आपसे आपके बचपन के बारे में पूछ रही थी। हाँ। आप बचपन में कैसे थे? वो छोटा सा था। अरे कट यार, इंटरव्यू देना भी नहीं आता। बचपन में सभी छोटे होते हैं। तो तू तो इतना पतला है, तू कितना छोटा होगा? तू तो जब पैदा हुआ होगा मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान हुआ होगा, हजरत दाई अम्मा के यहाँ कुछ हुआ है, बल्कि कछुआ जैसा हुआ है, पहचान गया तो आके ले जाए। आप मेरी अम्मा को बीच में ना लाए। अच्छा चलो नहीं लाते। बोल बाजी क्यों? बाजी क्यों? सर, सीरियस हो जाएं, मैं आपसे आपके बचपन के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ। बचपन में और बड़े होने के बाद क्या फर्क महसूस किया? बड़ा फर्क होता है बचपन में और बड़े में। बच्चा जब छोटा होता है तो पूरी दुनिया को एक खिलौना समझ रहा होता है कि अपने खिलौने भी, गिलास, बर्नी, कोई भी आइटम आ जाए उससे खेलता है।
उसको चूमता है, चटता है, तोड़ता है, फेंकता है, मारता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि दुनिया एक खिलौना नहीं है, बल्कि वो खुद दुनिया वालों के लिए एक खिलौना है। हर कोई उसके जज्बात से खेल रहा होता है, कोई झूठ बोल के, कोई कम तोल के, कोई धोखा फराड करके, कोई मैरिट की हक तैफी करके, और कोई किसी के टैलेंट से जल जल कर साजिशें करके। सब खिलौना समझ रहे होते हैं इंसान। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। सर आप बचपन से ऐसे ही हैं? बचपन से ऐसे ही हैं आप? नहीं, बताया तो था, अभी छोटा था, ऐसा था, ग्रेजुअली बड़ा हुआ हूँ। इसकी तरह थोड़ी एकदम निकला और तन के खड़ा हो गया सांप की तरह। सर मेरा मतलब यह है कि बचपन से ही ज़हीन थे। जहानत का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि 5 क्लासें मैंने 5 साल की उम्र में घर में ही पढ़ ली थी। असल में मेरे पड़ोस में मामू रहते थे, बने हुए मामू थे हम, उनकी कोई औलाद नहीं थी, मास्टर हमीद। उनके घर जाके खेलता था और खेल ही खेल में कब 5 साल की उम्र में 5 क्लासें पढ़ ली मैंने, पता ही नहीं चला। अम्मी ने कहा 5 साल का हो गया, दाखिला तो कराओ। 5 साल में दाखिला होता था। अच्छा। वो हेडमास्टर के पास ले गए, शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर गवर्नमेंट स्कूल। हेडमास्टर 5वीं में दाखिला ही नहीं दे रहा। कह रहा ऊपर क्या जवाब दूंगा कि ये स्कूल में ही पैदा हुआ था, जब पैदा होते ही दाखिला ले लिया था। बहरहाल उसने 5वीं का इम्तिहान लिया, हेडमास्टर ने हैरत ज़दा हो गया, लेकिन मुझे इनाम के तौर पर फिर 5 साल की उम्र में 3री क्लास में दाखिला दिया। 2 साल उम्र उसे बढ़ानी पड़ी। बचपन में मैं भी बड़ा ज़हीन था। बहुत ज़हीन था ये। अच्छा। ये इतना ज़हीन था, एक दफा इसने अपने अब्बा पे केस कर दिया कि ये हमारा अब्बा ये अम्मा पे बुरी नजर रखता है। भाई उस वक्त उनकी लड़ाई चल रही थी। बहुत ज़हीन था। अबे तेरी 7 नस्लों में कोई ज़हीन पैदा होता ना तो तू नहीं होता। नहीं, मेरी अम्मा ज़हीन और समझदार थी। इतनी समझदार थी ना, जब अल्ट्रासाउंड में पहली दफा देखा था उल्टी कर देती। आप देख रही हैं ये मेरी अम्मा के पीछे पड़े में, आप सवाल पूछे बाजी क्यों? आप खुद भी इन्वॉल्व हो एक रहे हैं। टिका के बोला है बाजी क्यों। आप प्लीज इन्वॉल्व ना हो सर। बोल बाजी क्यों। बाजी क्यों? चले। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाँ? कि आप इसको इन्वॉल्व ना करें। ठीक। सर मैं चाहती हूँ कि आप की जिंदगी से लोग सीखें, सबक लें। इसको तो आज सबक मिल गया होगा। आज मिल गया, बड़े बाल तना गया है। जैसे लाहौर में बसंत चल रही है ना, ये यहाँ उड़ेगा। हाँ। सर सबक से याद आया, हाँ। आपका उस्ताद कौन है? जमाना। ये दुनिया एक किताब है और जमाना बड़ा उस्ताद। दुनिया की किताब का सफा खोलकर घर से निकलो तो जिंदगी की किताब के हर सफे पर कोई ना कोई उस्ताद मिल जाता है और कोई नया सबक दे के चला जाता है। एक बात बताओ मैडम जी। जिंदगी के सारे महंगे सबक सस्ते लोग ही देते। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। वैसे मैं शोबिस के उस्ताद की बात कर रही हूँ। शोबिज में तो मेरा जो भी सीनियर है वो मेरा उस्ताद है, जिसके साथ भी थोड़ा रहा, थोड़ा काम किया, देख ही लिया। और मेरा उस्ताद तो उस्तादों का उस्ताद उमर शरीफ। और उस उस्ताद का भी एक और उस्ताद मोइन अख्तर, रिएक्शन का मौजिद, मेरे बड़े भाई बाप शदाद रजा, लियाकत सोल्जर, इस्माइल तारा, तनवीर खान, सलीम छबीला। कोई उनका नाम लेता, सबसे गरीब आर्टिस्ट है, लेकिन बेशुमार आर्टिस्ट ने सलीम छबीला से बहुत कुछ सीखा है। और टीवी पे आओ तो इकबाल लतीफ़ साहब, कादिर पाशा, हैदर इमाम रिजवी, और संजीदा अदाकारी में आओ तो कबीर खान, उस्ताद नज़र हुसैन भाई, और जनाब खादिम उज्जवी,
तस्लीम राना, हातिम उचवी ने 4-4 महीने ड्रामे किए कुर्बान शेख के साथ मिलके। दोस्त था लेकिन मैं उस्ताद समझता था। मेरा भाई अकबर खान बड़ा आर्टिस्ट था हो, और मेरी बदकिस्मती देखो मेरा उस्ताद जमील राही भी है। आदम राठौर से भी मैंने सीखा है कि क्या नहीं करना। ये आर्ट का आर्टिस्ट है। ऐसे कहा था मुश्किल, इसने मुझे कहा था मुश्किल काम में नहीं पढ़, मुश्किल काम मेरे लिए छोड़ दे, तू लोगों को आसा एंटरटेन कर, आसानियां कर। सब मेरे उस्ताद हैं, ये सब मुश्तबा नकवी जो म्यूजिक दे रहे हमारे उस्तादों के साथ रह रहे हैं, उनके साथ बजाया हुआ है, इनको भी उस्तादों। पंच लाइन का जो गैप तारीख में पाकिस्तान में किसी को याद है, किसी को पता है मैंने कहाँ बजाना है, आर्टिस्ट भी डिस्टर्ब ना हो, वो मुश्तबा नकवी को आता है। ये सब मेरे उस्ताद हैं। जब भी तो आप में इतनी वेरिएशन है। और वैसे ये तो कुछ भी नहीं, इनके तो शागिर्द भी इनके उस्ताद हैं। जी जी सही कह रहा है ये। हाँ एक से बढ़कर एक उस्ताद निकला है। सारे छठे ये भी बस मेरा होने वाला उस्ताद है, थोड़ा काम आ जाए इसे। एक से बढ़कर एक उस्ताद। ये वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट मुझसे सीखा है, मेरे साथ रहे, डांटे खाई, गालियां भी खाई, मगर आज सबके सब कारीगर हैं, सबके सब शोहरत पा रहे हैं। उस्ताद है तो क्या हुआ, इन सब का उस्ताद एक आदमी है, शकील शाह। ओहो, देखा नहीं फेस्टिवल में कितना शानदार ड्रामा किया है इसने। स्टार्ट किया फेस्टिवल शानदार ड्रामे से, सबसे ज्यादा मेरे साथ रहा है। जाकिर मस्ताना, उसका शानदार ड्रामा। ये लोग वो हैं जो मेरे साथ रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इनसे डायरेक्ट सीखा, कुछ तो इनके हराम के भी शागिर्द हैं। ऐसा नहीं बोलते बे, ऐसा नहीं बोलते, ऐसे वालिदैन पे इल्जाम नहीं लगाते। वो जरूर है, वो बस शागिर्द नहीं मानते, उस्ताद नहीं मानते, इज्जत उतनी नहीं करते। वैसे तो मैं अफरीदियों करा ही लेता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे से डायरेक्ट नहीं सीखा, ना डांट खाई ना मार खाई, बल्कि ये वो शागिर्दों की बात कर रहा है जिन्होंने मेरे स्टेज ड्रामों के कैरेक्टर, मेरी कैसेट के बड़े बड़े आइटम हिंदुस्तान जाकर फेल दिए, फारिग कर दिए हिंदुस्तान। और उनका कोई कसूर नहीं है, नए बच्चे हैं, कर डाले। लेकिन मेरे डायलेक्ट तो जनाब यार, मेरे 2 रोल तो गोविंदा ने 2 फिल्मों में किए हैं, पारेश रावल ने डायलॉग बोले हैं, और अल्लाह का करम से मेरी गूंगे वाली कहानी का एक पोर्शन शाहरुख खान ने भी किया है। ये अल्लाह का करम। ये तो गलत बात थी उनकी। सर मेरा एक सवाल है आपसे, अगर शायरी हो जाए तो। मैंने वो बात दरअसल ये है कि गलत बात उनकी कहाँ थी। सब बच्चे हैं, भाई हैं, कर रहा है, कोई बात नहीं, कैरियर बना रहे हैं, सर कोई अच्छे बच्चे हैं, भले ढीठ के बच्चे हैं तो क्या होगा। मेरे 40 साल 33 साल पुराने आइटम कर रहे हैं, ऐसे शागिर्द तो बुरा भी मुझे ही बोलते हैं, नकल भी मेरी कर रहे हैं और बुरा भी मुझे ही बोल रहे हैं। तो सलीम भाई तो पुराने आइटम करते खत्म हो गए। वो शेर है ना, अब्बास ताबिश, मेरा बड़ा पसंदीदा शायर है, कि क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं, क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं और चाहते हैं मेरी तरह का होना। बाबा क्या खूबसूरत बात आपने कही कि चाहते हैं मेरी तरह का होना। सर मुझे ये बताइए, ये जो लोग आपके आइटम करते हैं, शायरी है बड़ी। हाँ, ये जो लोग आपके आइटम करते हैं, आपने कभी मना नहीं किया? बस वो बात कह दी ना कि वो मना क्या करना, उनको मना क्या करना। सब अपने बच्चे हैं, मेरे शहर के आर्टिस्ट, हिंदुस्तान तक पे राज किया एक अरसा, इन्हीं आर्टिस्टों ने, मेरे शहर कराची के आर्टिस्टों ने।
वो जूनियर है सीनियर है क्या है? लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपके काम से लोग रोटी कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इनके आइटम तो अब मौलवी भी कर रहे हैं। मौलवी नहीं बे, मुफ्ती। खुदा की कसम, एक मुफ्ती साहब हैं, उनके क्लिप आते हैं, बड़े वायरल होते हैं और ऐसे ऐसे थंबनेल होते हैं, वो थंबनेल तवाइफ भी सुने तो शर्मा जाए। वीलॉग भी करते हैं, पता नहीं क्या नाम है अच्छा सा उनका, मुफ्ती फारिग मसूद। अमेरिका गए किसी टूर पे, लोगों ने मुझे क्लिप भेजे कि सलीम भाई देखो तुम्हारा चल कराची वाला आइटम हो रहा है। ये मुफ्ती साहब ये गए, व्यूज देखो मिलियन में व्यूज। मैंने खोला थंबनेल पे चल कराची लिखा हुआ है और मुफ्ती साहब अमेरिका में टूर पे गए हुए हैं और किसी देसी की होटल में, देसी आदमी था उसके होटल में मुफ्ती साहब मुफ्ता उड़ाने पहुंचे में और फनकारों की तरह होटल के मालिक की तारीफ कर रहे हैं। भाई क्या जबरदस्त आदमी है ये, क्या जबरदस्त आदमी है ये, क्या खाने बनाता है, शायरी करता है। भाई इसने शायरी की कमाल, चल कराची। भाई वो अपनी चल कराची वाली शायरी तो सुनाओ जो तुमने जहाज में सुनाई थी। अब वो भी मालिक लंबी लंबी छोड़ो। हाँ ये शायरी मैंने जहाज में लिखी थी जब कराची से चला। चल कराची चल कराची चल कराची, बिठा के डब्लू गया, उल्टी सीधी शायरी सुना रहा है और मुफ्ती साहब कह रहा है वाह वाह वही मजा आ गया, वही मजा आ गया, वही मजा आ गया। हालांकि मुफ्ती साहब ने खुद सुनी हुई मेरे से, 2 फंक्शन मेरे साथ किए हैं मुफ्ती साहब ने। हाँ। मेरे पास सबूत है, वो बयान पे थे, मैं कॉमेडी पे था। मेरी W11 भी सुनी है। एक दफा तो ये मैरिट होटल में एक अवार्ड शो में वो अवार्ड लेने चढ़ रहे थे, मैं अवार्ड लेके उतर रहा था तो मैंने उनको बोला भी आओ भाई मौलवियों के उमर शरीफ। वो मुस्कुराए भी थे मुस्कुराए भी थे। अब मिले तो मैं पूछूं कि मुफ्ती साहब ये बताओ कि ये जो अपना किसी के ये फतवा दो कि किसी के आइटम पे YouTube से डॉलर कमाना हराम है या हलाल है? अरे सही बात है। छोटा सा कद है, ऊपर से 4 शादियां की हुई हैं, 19 बच्चे, खुद घटते जा रहे हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। अरे छोड़े सलीम भाई, मुफ्ती साहब पे तो आपने पूरी W11 चढ़ा दी। मेरा बस चले तो इन जाली मुफ्तियों पर मैं ताक चढ़ा दूं। वो नहीं देखा मुफ्ती कभी शराब हराम है, अल्कोहल हलाल है। अबे बाप को ही मामू बना दिया। ये मौलवियों पे कोई मौलवी नहीं बोल रहा कि ये क्या बकवास कर रहा है, सोशल मीडिया पे अपने आइटम डाल रहा है, मुफ्तियों को बदनाम कर रहा है। लेकिन मौलवी तो खुश है, उनकी 25,000 तनख्वाह जो लग गई है, बोल ही नहीं रहे। पैसे ने बड़ा खामोश किया लोगों को। 3-4 मौलवियों को देखा मैंने, वो जब वो किसी अमीर आदमी की तकरीब में जाते हैं ना, वहाँ बयान करते हैं अमीरों के पास, तो ज़कात सदकात खैरात पे बयान करते हैं। और जब गरीब मोहल्ले में जाते हैं, अबर का अज़ाब, मरने के बाद क्या होगा, मौत का मंजर। ये सारे अज़ाब गरीबों के लिए रह गए। बड़ों को बोलो ना अज़ाब तो वो कमा रहे हैं, उनको डराओ। गरीब के पास तो आटा ही बड़ी मुश्किल से आ रहा है, वो बेचारे को इस तरह के हालात कर दिए, गरीब तो बेचारा खुद दोज़ख में रह रहा है। छोड़े 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 सलीम भाई छोड़े। तू मेरे को बोलता है सर, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका शर्म कर, शर्म कर। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे क्यों डांट रहे हो? मुझे क्यों डांट रहे हो? देख रही है, ये भी मुझे डांट रहे हैं जैसे मैंने किए इनके आइटम। तूने? हाँ। हर लौंडे ने किए, जो भी मेरे पास से निकल के गया है। पहले मेरे आइटमों पे हाथ साफ किया है। तेरा बताऊं अभी क्या? परवेज सिद्दीकी के साथ मिलके क्या किया तूने? एक फंक्शन में मेरे आइटम सुना है और उसको देखो, उसने अपने सोशल मीडिया चैनल पे डाल दिया, धड़ाधड़ व्यूज आ रहे हैं। हाँ तो डिलीट तो कर दिया था। हाँ तो जब मैं अफरीदी बना तब किया ना। इन्हें छोड़े सर। हाँ? जब जिक्र आ ही गया है तो आप अपना वो चल कराची तो सुनाए। हमने सुनना है? अल्लाह का करम यह है कि वो तो मुझे जिंदगी पे अगर किसी सारे आइटमों पर फख्र है
तो स्टाइल कराची पर है, क्योंकि ये कराची का तराना बन चुका है, हर कोई नए नाम से नए तरीके से वायरल करता है। बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊं कराची, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल, यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस कल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके, लालू खेती है लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवी पे ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके। कायद का मज़ार यहाँ पे गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल, चल कराची, चल कराची, चल। लेकिन वो मसाइल आज भी वही है जो 25 साल पहले थे कि लड़की देखो परकटी और लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल, लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा मुहाल, कल हुआ था फड्डा और आज हो गई हड़ताल, जिस तरफ भी देखो ट्रैफिक का जंजाल है, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल कराची, चल कराची, चल। लेकिन एक बात पर हमेशा फख्र करना, मेरा शहर पाकिस्तान की हर कौम को पालना है, पाकिस्तान को पालना है। पठानों की मेहनत, मकरानी की गदागाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, और जिए सिंधी सराइकी बलोची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती है और बंगालन की साड़ी, महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान, महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है ये हर पल, चल कराची, चल कराची, चल। आप तो मैंने चल कराची पढ़ा है, मैं मुजरा करके आया हूँ। इंसान का बच्चा बन, केचुए की नस्ल, जहाँ गीली मिट्टी देखता वहीं चला जाता है। क्यों दे बाजी को? अब तो बाजी खुद बोल लिए दे दे, अब तो पक्की हो गई, तूने रिश्ता भी करना होगा। हाँ, बाजी बस क्यों? मेरी पहली बीवी को मनाना होगा। क्या बाजी क्यों? बाजी क्यों? हाँ, आप आम आदमी से बड़े स्टार बन गए, हाँ, बड़ा तजुर्बा हो गया होगा। हाँ। कामयाबी का आसान नुस्खा क्या है? बहुत आसान, जिंदगी के किसी भी शोबे में जाना है, कामयाब होना है, तो आसान नुस्खा है कि सखी बन जाओ, सखावत करो, सखी बन जाओ, हर शोबे में कामयाब रहोगे। सखावत खाली पैसे से या खाना खिलाने से नहीं होती, सखावत की बड़ी किस्म है, मैंने जिंदगी में तजर्बा किया है। बड़े बड़े आज जो ठेले वाले, नारी वाले, हलीम वाले, सूप वाले, बड़े बड़े ब्रांड बने बैठे हैं। जब इन्होंने ठेला से शुरू किया था तो हलीम के साथ, नाहरी के साथ, अपने सूप के साथ जो हरा मसाला होता है वो खुला रखा था कि जितना डालो खाओ। तो उनकी सखावत थी, आज बड़े बड़े ब्रांड बन के करोड़ों और अरबों रुपए कमा रहे हैं इस सखावत की वजह से। मैं अपना बताता हूँ, पहले दिन जब इलेक्ट्रिशियन के काम पे मैं गया तो नूरुद्दीन उस्ताद थे, वो मुझे 400 गज के प्लाट पे ले गए। कह ले भाई, बच्चा सा था, मैं 16-17 साल का। कह लगे ये पाइप के निशान लगा दिए, ये बोर्ड लगा दिए, हर कमरे में उन्होंने निशान लगा दिए, बोर्ड लगा दिए। उन्होंने कहा बच्चे को चुप करा दीजिए, बोले ये बच्चा आपके गोद में बैठ जाएगा। वो निशान लगा के चले गए पूरे बंगले में। कह रहे मैं शाम को आता हूँ, आप ये निशान लगाओ। खाना वाना खिला दिया तो मैंने 12 बजे से लेके 5 बजे तक पूरे बंगले में वो निशानों पर सही डब्बे लगा के खोद दिया था। तो शाम को आए, हैरान रह गए, कह रहे यार ये तो पठान सारा दिन में नहीं कर पाता, तुमने कर दिया। तो वो ज्यादा काम मेरी सखावत था, जिसकी वजह से 3 महीने में मैं इलेक्ट्रिशियन बन गया, 6 महीने में सुपरवाइजर हो गया, और साल भर में उन्होंने एक साइड मेरे हवाले कर दी और मैं अच्छा खासा कमाने लगा। तो सखी बन जाओ, आसान काम है सखावत करना। किसी को मुस्कुरा के देखना भी सखावत है।
किसी के लिए आसानियां पैदा करना भी सखावत है, और किसी को इज्जत करना भी किसी की सखावत है। इज्जत ही कर लो कम से कम। अगर हमारे यहाँ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, ज्यादा इज्जत करो ना तो आपको ही हल्का ले लेते हैं। वो एक शेर है ना किसी मजदूर शायर का, आज जी ओढ़ कर जो खुद को झुकाया मैंने, आज जी ओढ़ कर जो खुद को झुकाया मैंने, लोग कम ज़र्फ थे इतने कि खुदा होने लगे। जबरदस्त, क्या जिंदगी की सच्चाई बयान कर दी आपने। अच्छा, और क्या करें? सर चल पे क्यों दे बाजी को? बाजी क्यों? आपने बिजली के काम का जिक्र किया, तो एक इलेक्ट्रिशियन से इतने बड़े फनकार कैसे बन गए, वो भी एकदम? नहीं, एकदम कुछ नहीं होता, बड़ी जद्दोजहद होती है, बड़े पापड़ पेलने पड़ते, एकदम कुछ नहीं होता। एकदम से एक काम होता है। तू आता एकदम से, तेरी अम्मी किसी काम से उठी, तू हुआ था। क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब था किसी बाबा, किसी आलिम, पीर, फकीर से दम कराने से एकदम से काया पलट जाती है। देख लो, दम दुरूद की औलादें ऐसी निकलती हैं। सर आपकी मेरी पीर अपनी की सर आप प्लीज इन्हें छोड़ें। मुझे ये बताएं, बल्कि आप मुझे ये बताएं ना, आप पैदा तो शाह फैसल कॉलोनी में हुए, फिर अल्लाह वाली और W11 तक कैसे पहुंचे? बाइक या पर क्या 170 रुपए में। आप चुप रहे, मैं सर से बात कर रही हूँ। तू तो हल्का सा है, खाली 70 में भी काम चल जाएगा। मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। शाह फैसल में मेरी पैदाइश हुई, 5वीं क्लास तक वहीं पढ़ा। वो शब्बिया भाईजान एक बदमाश होते थे जो बाद में बदमाश बने। पहले वो मिस्त्री होता था, उसने हमारे घर की छत डाली थी, मेरे बड़े भाई से दोस्ती हो गई थी, फिर वो बदमाशी की तरफ निकल गया। तो मेरी अम्मी परेशान हुई कि मेरी औलाद कहीं बिगड़ ना जाए। यहाँ आसपास कोई रिश्तेदार नहीं था, सब बने हुए बहन भाई थे उनके। वो लियाकताबाद ले गई, ताया मेरे वहाँ रहते थे, और भी पठान मेरे ख़ानदान के लोग पीली कोठी के सामने रहते थे। जब हम लियाकताबाद गए तो 1 साल बाद ही ताया अब्बू वहाँ से निकल कर किसी अच्छे और इलाके में चले गए, और बाकी पठान रिश्तेदार रह गए। उनमें से एक दिन एक रिश्तेदार ने पीली कोठी में जो पहला कत्ल हुआ था ना, मेरे किसी दूर के कज़न ने किया था। मोबाइल हमारे घर आई, हम घर छोड़ के भागे। मैंने कहा यहाँ तो ख़ानदानी बदमाश है भाई। अल्लाह वाली पहुँच गया, वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते थे। अल्लाह वाली में जितना हमारा कबीला रहता था, पढ़े लिखे लोग दुनिया भर में आज फैले हुए हैं। भाई मैंने 8वीं क्लास में दाखिला लिया, 9 पढ़ी, मैट्रिक की, फिर जनाब वाली W11 शुरू हो गई, और W11 से मैं सिराजुद्दौला कॉलेज आने लगा, और W11 में आते जाते वहाँ से मैंने इंटर किया। सही कह रहे हैं, सेम मेरी स्टोरी है। आना, मैं भी औरंगी से ना एल ब्लॉक से वंडी में बैठता था। मैं कॉलेज जाता था, खड्डे स्कूल नहीं। सर W11 में आना जाना, हाँ इलेक्ट्रिशियन वाली कहानी तो अधूरी रह गई। हाँ, वो वही है कि मैं फंक्शन करता था, शोज करता था। 9th में किया, 7th क्लास में पहला लतीफ़ा सुनाया, 9th क्लास में स्कूल का फंक्शन किया, और जनाब वाली इंटर में फिर मैं फंक्शन ड्रामे करने लगा था। तो मेरी माँ को लगा कि मैं आवारा निकल ना जाऊँ, तो उन्होंने कहा इसे सऊदीया भेज देती है। हमारा कज़न रहता था, तो कज़न थे जाहिद भाई, जाहिद आलम खान, एक IG इस्लामाबाद है, ताहिर आलम खान उनके बड़े भाई, वो मेरे फूफीजाद भाई थे। उनको अम्मी ने फ़ोन किया कि इसे बुला लो भाई, ये यहाँ बिगड़ जाएगा। उसने कहा कि पहले इसको इलेक्ट्रिशियन का कोई कोर्स या डिप्लोमा कराओ। तो मैं कोर्स करने लग गया, शाम के कॉलेज में दाखिला ले लिया ग्रेजुएशन के लिए, कोर्स किया। फिर अम्मी ने फ़ोन किया, भाई इसने कोर्स कर लिया है, कहने लगे इसे प्रैक्टिकल भी कराओ। मैं प्रैक्टिकल नूरुद्दीन उस्ताद के बाद लग गया। जनाब 6 महीने में कफल कारीगर, साल में अपने ठेके लेने लगा, मेरे अपने शागिर्द हो गए। फिर फ़ोन किया इसे बुलाओ, तो कहने लगे भाई इसको गवर्नमेंट से इम्तिहान दे के लाइसेंस कराओ। मैं लाइसेंस भी हासिल कर लिया इम्तिहान दे के। फिर जनाब उनको फ़ोन किया कि लाइसेंस आ गया इसके बाद, वो कहने लगे इसको अरबी सिखाओ। मैंने कहा लानत बेचता हूँ मैं इस काम पे, मैं बंगाली नहीं बोल सकता, अरबी कहाँ से बोलूँगा। मैंने लानत भेज दिया, और फिर मैं ड्रामों में लग गया, शॉपिंग। लेकिन इस 6-7 साल ज़ाया करने का इलेक्ट्रिशियन के काम में एक फ़ायदा हुआ कि किंगों के किंग
उमर शरीफ साहब से इलेक्ट्रिशियन के काम के बदौलत मुलाकात। वाओ, इंटरेस्टिंग सर। अब मुझे ये बताए ना कि उमर शरीफ से पहली मुलाकात कैसे हुई? सुना है आप ट्यूबलाइट सही करने गए थे। नहीं, वो पहली दफ़ा नहीं, वो तो तीसरी दफ़ा उनके कमरे की ट्यूबलाइट सही की थी। पहली दफ़ा उनकी लाइट चली गई थी। उस्मान भाई उनके बड़े भाई, बड़े नस्तालिक आदमी थे। तो वो जिसको बैकरी पे दुकान पे आया, मैं अपना सामान लेने वहाँ पहुँचा था, कहने लगे हमारी लाइट चली गई, पूरा घर अंधेरे में, बड़ा परेशान है। दुकानदार ने बोला सलीम तेरे पास टाइम है, मैं तेरा सामान निकालता हूँ, तो ज़रा इनको जा लाइट देख ले। फ्यूज़ उड़ा हुआ था, मैंने फ्यूज़ लगाया, लाइट आ गई। अब लाइट आते ही मैंने देखा कि कम बरामदे में एक खातून, बूढ़ी खातून तख्त पे बैठी है, बिल्कुल देसी अंदाज की, लग रहा था गुलशन इकबाल में रणछोड़ लाइन का सामान। बड़ी अच्छी लगी अम्मा, बहुत दुआएं दी उन्होंने मुझे और 50 रुपए भी दिए कि बेटा आइंदा कभी होगा तो हम तुझे ही बुलाएंगे। फिर जनाब वाली उनकी कोई लाइट काट के चले गए, तो फिर वो उस्मान भाई लेने आए, मुझे सलीम को भेजना है। मैं फिर गया, फ्यूज लगाया, लाइट आ गई। अम्मा कहने लगी तू तो बड़ा जादूगर है बेटा, तूने एकदम आता तो हमारे मसले हल कर देता है, तो मेरे बेटों जैसा है, तू भी मेरा बेटा है, मेरे भी 2 बेटे हैं, तू भी बेटों जैसा है, आता जाता रहा कर। मैं घर से बाहर निकल रहा था, उनके भाई के साथ वो छोड़ने जा रहे थे, गाड़ी देखी मैंने पोरच में, एक स्क्रिप्ट ड्रामे का उस गाड़ी में पड़ा था, उस पर उमर शरीफ का नाम लिखा था। मैंने उस्मान भाई से पूछा ये कौन है? कहला मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा अम्मा तो बोल के गई है तू भी हमारे बेटों जैसा है। मैं पक्का हो गया, आने जाने लगा, मुलाकातें रही। उमर भाई को पता चल गया था मैं यहाँ ड्रामे करता हूँ नजर भाई के साथ, और बाबा किरण, यूनुस मलिक और पता नहीं बेशुमार एक्टर से जिनके ड्रामे में करता था। उमर भाई बहुत बोलते थे, लेकिन मैं कहता था उमर शरीफ ने इतना कुछ कर दिया, कोई भी आर्टिस्ट उसके आगे क्या करेगा। तो मैंने कहा मैं कुछ नया करूँ। उमर भाई बोलते थे, मैं कहता सीख रहा हूँ। फिर मैंने 150 ड्रामे किए वनडे में, मुख्तलिफ कैरेक्टर। फुरकान भाई ने एक ड्रामा देखा, मुझे ऑफर की, मैं उमर भाई के घर गया, कहने कि तुम ड्रामा हो रहा करोगे? मैंने कहा आज मैं इसीलिए आया हूँ। उनके साथ फिर मैंने ड्रामा किया, चाचा चाची आए कराची, फिर बुड्ढा घर पे है। बकरा किस्तों में अचानक रोल मिला, जमशेद अंसारी वीडियो मिली से मैंने डायरेक्ट वो रोल किया जो वीडियो में आपने डायरेक्ट देखा होगा। इसके अलावा बेशुमार ड्रामे, सलाम कराची, मामू मजाक मत करो, मेरी भी तो ईद करा दे। फिर जनाब 94 में मुइन अख्तर भाई के साथ पूरे यूरोप का टूर किया, अमेरिका भी गया उमर भाई के साथ। इसके अलावा इंडिपेंडेंट 1 मैन शो के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गया, और अल्लाह का करम यह है कि मैं वो वाइड कमेडियन हूँ कराची का, जो बांग्लादेश भी गया और जापान भी गया। सर, मैंने सुना है कि जापान तरक्की याफ्ता मुल्क है। 500 साल आगे है जापान पाकिस्तान से, 500 साल। आधा शहर बाहर है, आधा अंदर। ऐसे लोग तो बर्दाश्त ही नहीं होते, इनको गटर लाइनों में सफर कराते हैं। अरे मैं भी सफाई इतनी है। मैंने भी देखा है, जापान बहुत खूबसूरत मुल्क है। हाँ देख लिया, पगरिया गठन किया था क्या? हाँ, अरे नहीं ना, आपने वीडियो बनाई थी ना, उसमें देखा था। बड़े ईमानदार लोग हैं, लगता है मुसलमान वहाँ रहते। पूरे जापान में 600 किलोमीटर सफर किया, पूरे रास्ते मैंने देखा कोई कचरा नहीं, सफाई। सिगरेट का टोटा एक दफा भी नहीं नजर आया। एक जगह नजर आया था, वो मैंने ही फेंका था। 2 जगह हॉर्न बजा था, वो भी हमारी गाड़ी से ही बजा था। आप हिंदुस्तान भी तो गए थे। हिंदुस्तान में मैं गया था, कॉमेडी सर्कस भी किए और बहुत से। मेरे जाने से पहले मेरे आइटम उधर पहुंच गए थे, मेरी शोहरत पहुंची कि किसके आइटम चल रहे हैं हमारे यहाँ, इसको लेकर आओ। जबरदस्ती लेके गए, विद मैनेजर गया, मैंने कॉमेडी सर्कस किया। शकील सिद्दीकी और परवेज और हमारा एक कपिल शर्मा जो शो कर रहा है, उसका हमें पायलट जाके रिकॉर्ड करना था। हम लोग कराची आए तो जनाब वाली वहाँ ताजमहल पे हमला हो गया, और लोग तो जाते रहे। मैंने तो वहाँ पाकिस्तान का उनके 15 अगस्त पे कौमी तराना भी गाया था, लेकिन मैं फिर नहीं गया। जब दुश्मनी बढ़ गई कि पाकिस्तान की कीमत में कोई शौहरत, कोई पैसा नहीं चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्र अल्लाह का ये है कि मैं सिर्फ शौकिया आर्टिस्ट था, हुनर मेरे पास था। उमर शरीफ नहीं मिलता तो मैं इतना कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं बनता, कोई शौकिया फनकार रहता। काश मुझे भी कोई उमर शरीफ मिल जाता। मुझे मैं मिल तो गया हूँ, मिल तो गया हूँ।
हाँ तो मिल गए हो, कुछ काम तो नहीं कराया? उमर शरीफ ने आपसे क्या क्या करवाया? इतना काम करवाया माशाल्लाह से आपसे। सब चाइना है, सब चाइना है, चाइना हलीम, काली वाली, सफेद वाली, क्या हो रही है, ये क्या हो रही है? लेकिन FMW11 तो उन्होंने नहीं कराई, वो तो मेरी अपनी क्रिएशन थी। अपना भी कुछ करना होता है, जिसके W11 के जरिए मुझे निगार अवार्ड मिला, इंटरनेशनल अवार्ड लिए। अपना ऑस्ट्रेलिया से एक गोरा मैकडगलस, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में आर्ट का एक शोबा है जहाँ ट्रांसपोर्ट कल्चर पे काम होता है, वो यहाँ आया, मेरे घर आया। अल्लाह वाली पे खड्डे थे, 2 फीट सड़क से नीचे घर था। वो गोरा आया, मुझे ऑनर दे के गया और वो सारे कारीगरों को लेके गया ऑस्ट्रेलिया में ट्राम। और दुनिया भर में जो W11 चल रही है वो मेरी वजह से चल रही है। और तू कहता है मैंने तुझे कुछ नहीं कराया, तुझे हीरोइन का रोल नहीं कराया। वो हिट कराया, वो तो मुझे बदनाम कराया। मैं लगता भी वैसी हूँ। पहले जो लोग मुझे काम देते थे, अब उन्होंने काम देना भी छोड़ दिया पाउडरी समझ के। आर्ट कौंसल भी मैं छुप छुप कर आता हूँ। और आपको बताओ, 2 बार तो वो ग्रैंड ऑपरेशन वाले मुझे उठा के ले गए। जिंदगी में ये सिर्फ उन्हीं 2 दफा आया है जो ग्रैंड ऑपरेशन वालों ने लाया। इन्हें छोड़े सर, क्यों तो दो बाजी को। बाजी है, घर ले जाना। बाजी क्यों? बर्तन धोएंगे, कपड़े देंगे, खाने के लिए। हाँ क्या बोलो बोलो। सर आप मुझे ये बताएं, हाँ पठान फैमिली, हाँ वो भी अफरीदी, बाप दादा का फोर्सेस से ताल्लुक, हाँ शॉपिस का शौक, रुकावटें तो बहुत आई होंगी। बहुत। जब सिर्फ शौकिया फनकार था तो बहुत रोका मेरे घर के बड़ों ने, और जब हिट हो गया तो बाहर के बड़ों ने। मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, अपने साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। वो जो जिनकी आंखों में सदा प्यास के सहरा चमके, दर हकीकत में वो ही फनकार हुआ करते हैं। और वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं, उनके सीने में भी शाहकार हुआ करते हैं। उनके हाथों को ना देखो, उनकी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। और शर्म आती है कि दुश्मन किसे समझे मौसिन, दुश्मनी के भी तो कुछ मियार हुआ करते हैं। बाबा सलीम साहब, दुश्मनी के भी कुछ मियार हुआ करते हैं। बाबा सलीम साहब, आपने एक ही मिसरे में बात कह डाली कि दुश्मनी के भी कुछ मेयार हुआ करते हैं। वो जो आए थे इनके घर फनकार बनने, वो जो आए थे इनके घर फनकार बनने, कैमरामैन बनकर ख्वार हुआ करते हैं। अरे हमने तो सिखा दिए गूंगों को भी गाने, हमने तो सिखा दिए गूंगों को भी गाने, सीखने वाले के अपने पास भी कुछ हथियार हुआ करते हैं। सब अपने ही खाते हैं, उस्ताद तो सिर्फ रास्ता बताता। सारे हथियार हम पे ही चलाते हैं आप। वो भाभी इंतजार कर रही है, चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो रही है? हाँ। ओहो हो, हमारी बातें सुन ली होंगी चाय ने। चलिए सर, अल्लाह से बातें करते हैं। अपने आप पे तनकीद दुनिया का मुश्किल काम है। आज जो मैं इतना सुथरा नजर आ रहा हूँ, उसकी वजह अपने आप पे तनकीद है। एक एक एंगल से अपनी बुराइयों का जायजा लेता हूँ। चलिए सर, फिर अगला सेगमेंट बाद में करते हैं। आ जाओ। हेलो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सलीम भाई गायब है, टाइम कम है, जल्दी आ जाओ। कर दे, क्या कर दे? वायरल कर दे मुझे वायरल, मेरी बेगम के साथ। वायरल हो भी कौन रहा है, नुची भी चुईया। अच्छा, इस चूहिया को तुम्ही ने नोचा है। वायरल कर, चल बे, तैयार हो जा। वायरल होने जा रहे हैं, तैयारी पकड़ ले।
गया भाई, चल भाई निकाल पैसे निकाल, हाँ भाई, पैसे निकाल। काय के पैसे? ये जो अभी शूटिंग की है। शूटिंग की है? हाँ। अबे खाक शूटिंग की है, पूरा कैमरा तो तूने इधर रखा हुआ था। मेरी बारी में क्या तेरी माँ मर गई थी? नहीं पूरा, ओ भाई गाना आधा ही बनता है यार। आधा बनता है तो पैसे भी आधे ही देंगे। नहीं तेरी तो पूरी वीडियो बनाई है मैंने। हाँ? पूरी बनाई है तेरी। पूरी कहाँ बनाई है? कैमरा यहाँ रखा हुआ था, यहाँ चौकस था तेरा। मैं चौकस नहीं होता, किसी गरीब माँ के बच्चे फोकस होता है, फोकस। फोकस होता है तो इधर नहीं होता क्या? तेरे पे भी रखा था मैंने, 50-60% तेरे पे रखा था कैमरा। मुझ पर कैमरे की पीठ रखी थी तूने। बताओ, कैमरा मेरे पे वहां से रखा जहां से कैमरे का कुब निकला हुआ। पैसे निकाल भाई, जल्दी पैसे दे। पैसे नहीं है भाई। देना यार। अब पैसे नहीं है, बोला ना सिद्दीकी नहीं है। उसे पता है पूरे रमजान में कुछ भी नहीं है, जो है यही फेस्टिवल है। तू पैसे दे भाई, पैसे दे। पैसे नहीं है भाई, लाया ही नहीं, मैं लाया ही नहीं, भूल गया। हाँ, कैसे भूल गया तू? बस नहीं है, पैसे है ही नहीं मेरे पास। ऐसे देने पड़ेंगे तुझे पूरे 5000 रुपए, नहीं तो मैं तेरे को बंद कर दूंगा ये बाथरूम में। हाँ 3000 क्यों? हाँ? 3000 क्यों? अबे तो गाना भी तो आधा ही चला है तुम लोगों ने। चलो फिर निकलो फिर। मुझे ड्रामा दिलाओ, मैं इधर बांस बांध के अकेले ही करूंगा। बात सुनो, हाँ, फोकस कोहिनूर पर होता है, दफा दूर पे नहीं। तू सलीम आफरीदी के साथ वायरल होना चाहती है? मैं तो उनके साथ वायरल होना चाहती हूँ, अब बताओ। तुम्हारे जैसे बिज्जू कीड़े के साथ नहीं। भाईजान एक आध हमारे लिए भी छोड़ दिया करो यार। हाँ? क्या छोड़ दिया करो? तू चल निकल भाई, सलीम भाई के आने का टाइम हो रहा है, जल्दी करो, वीडियो में तुम्हें भेज दूंगा। अरे अरे अरे, चल पूरा गेट। ऐसे कैसे जाओ? हाँ? तुमने बोला था कि तुम मुझे अफरीदी सर से आज मिलवाओगे, तो कहा तो था मिलवा दूंगा। तो क्यों नहीं मिलवा रहे? अभी वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? हाँ। चल हट मनूस, कमबख्त मारे, सूखे छुआरे, आलू बुखारे, चाइना के कबाड़े, जब देखो गुस्से में, उनका गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। जब देखो गुस्से में, नॉर्मल कब होंगे, कब नहीं पता, इधर नहीं पता, उधर नहीं पता। अरे भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा सलीम आफरीदी। अब मैं गुस्से में हूँ और बोल देना, अब जब आऊंगी तो डंडे की चोट पर आऊंगी। और सबसे पहले तेरी कंप्लेंट करूंगी, मॉर्टिन के स्प्रे। आजा, बात सुन रहे हो काले? हाँ। उनको गुस्से में ही रखना, उसके पैसे अलग से दूंगा, ठीक है? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती। चल आधे पैसे निकाल, आधे पैसे निकाल, सियाना नहीं बन, आधे पैसे। आपने कहाँ से देखा? मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, बापू सब समझता हूँ। ये सारे शागिर्द ऐसे नहीं भागे मेरे से। अरे तिगड़म जानता हूँ। अरे रहने दे, आजकल काम नहीं चल रहा है। तो मेरा कौन सा चल रहा है? 1500 दे, मैं गाड़ी में पेट्रोल ही डल जाएंगे। 3000 नहीं है तूने, यार दे इधर। अभी तो इतनी लंबी लंबी छोड़ने से बैठ के लड़की के सामने कि जैसे पूरी बैंक के मालिक आप ही हो, गरीब के 1500 भी छीन लिए। बड़ी बात है। सर रेडी है आप? हाँ, आप काफी लेट हो गई। बेगम कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत इखलाक वाली है भाभी। भाभी ये तो उसने भाभी बोला है ना, मैं हम पठान है, अपनी जुबान पे चलते हैं। जो अपनी नीयत है वही समझ रहा हूँ मैं उसे। हमने बोला, हमने थोड़ी बोला। चल बाजी को क्यों दे? क्यों दे बाजी को? बाजी को तेरे से कोई खतरा है? कुछ जान जान के बाजी बोल रही है। बाजी क्यों? व्यूअर्स इधर आइए, वहाँ किसको फिल्मा रहे हैं यहाँ से आप? बस आप अपना काम करें, वो कैमरा ये आपको ले रहा है, ये आपका कैमरा है। हाँ। व्यूअर्स अपने शो में एक बार फिर सलीम आफरीदी साहब के साथ हाजिर हैं। ब्रेक के दौरान हमने चाय पी, सर के पेंट हाउस का विजिट किया। स्पेशली टेरिस बहुत प्यारा था, लाइब्रेरी देखी, इनके अवार्ड्स भी देखे, सब
तरतीब से सजी हुई थी। सर, आपकी मिसेस वाकई बहुत प्यारी है। हैं? आपकी मिसेस वाकई बहुत प्यारी है। अरे वही तो प्यारी है, अगर वो प्यारी नहीं होती तो ये कब के अल्लाह को प्यारे हो जाते। आप चुप रहे। सर, सही कह रहा है वो। मेरी माँ ने कहा था कि गेट बंद करते हैं, अगर कोई खुलने बाहर की आवाज आ रही है। मेरी माँ ने कहा था बीवी का शादी का इंतखाब करते वक्त कि बेटा जैसी बेटी चाहते हो वैसी बीवी लाना, और लड़के लड़की की नहीं, खानदान की, खानदान से शादी होती है। बड़ी वलीउल्लाह औरत थी, उनके कहे हुए बहुत से नसीहतें आज भी सच साबित होती हैं। मेरी माशाल्लाह वालदा ने मुझे कभी पैसे की दुआ नहीं दी। मैंने कहा माँ मैं अरबों रुपए चाहिए, कहने नहीं बेटा ज़्यादा पैसे के पीछे भागना नहीं, ये सुकून उड़ा देता है। गरीब के बच्चे के पास बहुत ज़्यादा पैसा एकदम नहीं आना चाहिए, बर्बादी हो जाती है। बस खुशहाल रहो, आराम से कमाओ, कभी नंबर 1 की दौड़ में नहीं जाना, सुकून बर्बाद हो जाएगा। और बाद में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो वन मैन बनने और जिन्होंने सबको लपेट दिया था, घसीट दिया था, उनका असर क्या हुआ। तो मेरी माँ की कही हुई बात सच साबित हुई है। मेरी माशाल्लाह मेरे माँ ने मुझे पाला भी, बहुत सारी नसीहतें भी की। फिर मेरी माँ अपने बताए वक्त पे दुनिया से गई। पूरे रमज़ान कहती रही कि रमज़ानों में नहीं मरना चाहिए, बहुत तकलीफ़ होती है मेहमानों को भी, घर वालों की। ईद चांद रात पे चांद देखा ईद का, उन्होंने दम दिया है। ईद वाले दिन उन्होंने उन्हें दफनाया है। उनको कैंसर था गले का, 3 साल उन्होंने हलक से कुछ नहीं पिया, इधर से ग़िज़ा लेती रही। उस दौरान बेटी की भी शादी की उन्होंने। ये क्या हुआ? इसकी माँ को भी कैंसर था। मेरी माँ ठीक है माशाल्लाह से। हाँ? हाँ, पिछले महीने तो मेरा भाई हुआ। इतनी जरखेज है तेरी अम्मी, तेरे बाद भी मौत नहीं आई है, धड़ाधड़ काम जारी है। अब बात सुन, हाँ। तू तो पिछले साल बोल रहा था कि तेरे अब्बा फौत हो गए, फिर पिछले महीने भाई कहाँ से आया? अरे वो हम दादा को अब्बा अब्बा बोलते थे, उनका इंतकाल हुआ था। दादा को अब्बा। दादी भी कुछ दे रही है या दुआओं के अलावा? दादा के बाद तो फैक्ट्री बंद हो गई होगी ना। सर, हाँ। आप इन्हें छोड़े। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने दूसरी वाइफ का जिक्र किया, तो पहली वाइफ को क्या हुआ था? कैंसर। कैंसर? हाँ कैंसर। लगता है बहुत दुख है आपको उनका। हाँ, पता है इंसान वो दूसरी मरतबा मरता है जब उसकी रूह निकलती है या उसे कब्रिस्तान छोड़ जाते हैं। पहली दफ़ा इंसान उस वक्त मरता है जब उसका कोई अपना प्यारा उसे दुनिया में छोड़ के चला जाता है। क्या वो बहुत अच्छी थी? कीमती भी। खो जाने के बाद पता चलता है कि कितना कीमती था वो जो चला गया, चाहे वो वक्त हो, इंसान हो या कोई भी रिश्ता। अब क्या हुआ इसे? इसकी बीवी भी मर गई। वो क्यों मरेगी? अट्टी कट्टी है जिंदा माशाल्लाह से। आप पिछले साल तो मेरा शादी हुई है हमारी। हैं? पिछले साल तो शादी हुई है। नहीं, मैंने कहा मेरी नकल करता, हो सकता है मार दियो। अरे मैं क्यों मारूंगा? मेरे 4 बच्चों की अम्मा है। 4 बच्चे? सर पिछले साल तो शादी हुई थी इसकी। इनका सिस्टम अलग है। इनका जब भी बच्चा होता है ना, ये उसी बीवी से दोबारा शादी करता है। मुफ्ती 4 कर रहा है ना, तो ये एक ही में 4 के मजे ले रहा है। यही बात है ना। सर सर चुप हो जाए, सीरियस टॉपिक है। आप सर मेरा सीरियस टॉपिक है, प्लीज आप तुम बीच में इन्वॉल्वमेंट ना करो। सर क्यों तो दें। क्यों? माफ कीजिएगा, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक हंसाने वाले पर जब इस तरह का वक्त आता है तो वो इन हालात को किस तरह फेस करता है, जबकि उस वक्त से लेकर आज तक लोगों को उसी तरह एंटरटेन करना। डिटेल से कुछ बताएं, हमारे
पता है कि फनकार जो होता है ना, असली फनकार, शायद उसे अल्लाह पे यकीन दूसरों से कहीं ज़्यादा होता है। वो अल्लाह की रज़ा को बहुत समझता है, अल्लाह की रज़ा पे शाकिर रहता है, और बस अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है आजमाइश के उन दिनों में, वो उसे पूरी करने की जिम्मेदारी से कोशिश करता है। ये फनकार ही इतना हिम्मत वाला होता है, फनकार ही इतना हिम्मत वाला, हसास तो होता है मगर हालात की सख्तियों ने उसे मजबूत बना दिया होता है फनकार। लेकिन 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है। पता है 5 साल बीमार रही वो, 5 साल में पहली दफा हमला हुआ, ठीक हो गई, फिर हमला हुआ कैंसर का, फिर ठीक हो गई, तीसरा हमला हुआ तो कहने लगी मेरा इलाज सिर्फ उम्रा है, उम्रे पे ले जाओ। उम्रे पे ले गया, 2-3 उम्रे किए उसने, फिर उसकी तबीयत खराब होती चली गई, हाथ सूझता रहा। मदीना मुनव्वरा गए हम लोग, वहाँ हॉस्पिटल से दर्द का उसने इंजेक्शन लगवाए और वो इबादत भी नहीं कर सकी मुकम्मल। मैंने भी खाने काबा के चारों तरफ और रोज़ा नबी के सामने गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह इसको ठीक कर दे, इसके लिए आसानियाँ कर दे। और देखो उम्रे से वापसी के बाद 3 महीने के अंदर अंदर वो इंतकाल कर गई, दुनिया उसके लिए आसान हो गई। लेकिन इस 5 साल के दौरान कोई तो ऐसा लम्हा होगा जिसमें आप मायूसी या डिप्रेशन का शिकार हुए होंगे। वही अल्लाह की रज़ा, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसी पे शाकिर हो जाओ। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि उस 5 साल के अरसे में नाजुक लम्हा, एक ऐसा लम्हा आया था, ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे तो सब्र था, लेकिन लोग मेरे दोस्त धाड़े मार मार के रोते थे। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, इसमें प्राइवेट अस्पताल की लूट मार का किस्सा भी शामिल है। हुआ ये कि मेरी धूमधाम से शादी हुई, दूसरी बेटी होने वाली थी कि मेरी बीवी को कैंसर डायग्नोज हुआ। तो नाज़िमाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में, कई मंजिला वो हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गया, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, मगर थोड़े दिनों बाद फ़ोन किया कि ऑपरेशन गलत हो गया है, एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद केमोथेरेपी का अमल हुआ। केमो एक ऐसा अमल है जिसमें बंदा एड्स के मरीज जैसा हो जाता है, कोई भी बीमारी अगर उसे लग गई तो ख़त्म नहीं होती। हमारा प्यारा स्टेज का सदाबहार फनकार सिकंदर सनम एक केमो की ताब नहीं ला सका था, और वो 3-4 केमो सह गई, और जनाब अली 5वें केमो के बाद रिएक्शन हुआ, उसे उल्टी और मोशन लग गए। हम उसी हॉस्पिटल ले गए, उल्टी और मोशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डिहाइड्रेशन का अमल जारी रहा, महीना लग गया, वो हड्डियों का ढांचा हो गई। मैं रात को फंक्शन करता, हंसाने जाता, 10-20 हज़ार रोज़ाना सुबह उठ के हॉस्पिटल में जमा कराता। 1 महीने का वो अमल, 4 औरतें, पूरा ख़ानदान घर का लगा हुआ उसके कपड़े बदलवाने में, क्योंकि उसको वो उल्टी और मोशन ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और जनाब अली फिर एक दिन मैंने जब वो हड्डियों का ढांचा देखा महीने बाद, तो बाहर आके बहुत रोया। एक वरिष्ठ डॉक्टर था, वो मेरे पास आया, कहने लगा अब तुमने क्या रखा है, इसे घर ले जाओ, इसकी खिदमत करो, बिला वजह आप इतना पैसा रोज़ाना जमा करा रहे होते। हम उसे घर ले गए तो अगले दिन नहलाया धुलाया। तो मेरा एक भतीजा जिना हॉस्पिटल में डॉक्टर था, उसने कहा यहाँ लेके आओ। वो डॉक्टर के पास लेके गए, बड़ा अच्छा सा वार्ड, 3-4 डॉक्टर आ गए, उन्होंने ब्लड का सैंपल लिया, मुझे कहा ये टेस्ट के लिए दे जाओ। और जनाब अली कहा कि कुछ पैम्पर्स ले आओ, बड़ों के पैम्पर्स मिलते हैं आगा सुपर मार्केट क्लिफ्टन में। अब मैं टेस्ट रिपोर्ट के लिए गया और फिर वहाँ से सुपर मार्केट बाइक पे जा रहा था, और मुझे गुस्सा कि वो प्राइवेट अस्पताल जिसने 4-4 औरतों को जनाब लगा रखा और उसका इलाज नहीं कर सके, 100-200 रुपये का पैम्पर्स का नहीं बता सके, और घर की फैमिली परेशान रही। पैम्पर्स लेकर वापस आ रहा था, रास्ते में हवा का वो लिफाफा हल्का सा हुआ तो मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, मेरा मोबाइल उधर, गाड़ी उधर, मैं उधर। लेकिन फनकार आवाज़ मुश्तमा किए, लोग आ गए, कोर्ट पे खड़ा हुआ तो मेरा एक हाथ टूट चुका था। सारा सामान समेटा, साइड में गाड़ी खड़ी की, सीधा हॉस्पिटल। मेरे साले देख के परेशान हो गए, कहने लगे अब बीवी से नहीं मिलना। वो और परेशान हो गई, घर जाओ हम हैं यहाँ। 3-4 दिन में घर में रहा, फिर एक 4-5वें दिन फ़ोन आया कि वो याद कर रही है। हमने उससे पहले बोला हुआ था हैदराबाद शो में गया हुआ है, लेकिन अब बोला कि आ गया है, वो याद कर रही है, वो बेहतर हो गई है, उल्टी मोशन भी ख़त्म हो गए। मैं भागा हुआ गया तो वो आधी दुनिया में आ चुकी थी। अगले दिन उन्होंने घर रवाना कर दिया कि जाओ इसे खिलाओ पिलाओ, अब ये सेट हो जाएगी। महीने के बाद वो सेट हो गई।
उसके बाल वाल भी आ गए थे, कर्जा बहुत चढ़ गया था मेरे पे। मैंने यहाँ शोज किए, फंक्शन किए, W11 शोज किए, शकील सिद्दीकी ने मेरा बड़ा साथ दिया, खिड़की तोड़ शो हुए, मैं हिट था उन दिनों। तो जनाब वो कर्जा भी उतारा, फिर उसी पैसे से मैं उसको सेहतियाबी के बाद मरी कागान लेके गया। बाद में फिर उस पर साल बाद दोबारा हमला हुआ, फिर तीसरी दफ़ा हमला हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस प्राइवेट अस्पतालों की लूट मार की वजह से महीना में वो ठीक नहीं कर सके, और एक जिना सरकारी अस्पताल ने 400 रुपये रोज में 4 दिन के अंदर उसे सही कर दिया। सलाम करता हूँ। जब तो ये थे अस्पताल, आज तो सिंध गवर्नमेंट में, सिंध हुकूमत ने कोई काम किया हो ना किया हो, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों की हालत बहुत बेहतर कर दी है। कार्डियक देखो, ट्रामा देखो, लोग जाते हैं कितनी तारीफ करते हैं। मैं थैंक यू करता हूँ सिंध हुकूमत। सही बात है, सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी कतर हॉस्पिटल जाता हूँ, 4 बच्चे मेरे वहीं हुए। चारों बच्चे वहीं हुए? हाँ। फ्री के बच्चों में क्या शक्ल होगी मैं समझ नहीं। फ्री में पैदा होने वाले बच्चे कैसे होते हैं? अरे नहीं नहीं, चारों खूबसूरत है, मुझ पे गए। तो वाकई खूबसूरत है। सर एक छोटा सा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। हाँ आप पूछो। आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताइए, वालिदैन के बारे में बताइए। मैंने वालदा का तो अभी आपको बताया कि वालदा मेरी वलीउल्लाह टाइप औरत थी, कभी पैसे की दुआ नहीं दी, हमेशा ये कहा खुशहाल रहो, बस नंबर 1 की दौड़ में नहीं मिलना। वो नसीहतें आज तक मेरे काम आ रही। मेरे वालिद साहब एक पुलिस में थे जब मैं पैदा हुआ। बाद में मेरे ताया थानेदार थे मियाँ वाली में, वो शहीद हो गए। पाकिस्तान के पहले शहीद थानेदार थे। अयूब खान आया, मेरे वालिद को तरक्की दी, लेकिन कराची आके मेरे अब्बा ने रिज़ाइन कर दिया और वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगे, सेल्स का काम करने लगे। आखिरी उम्र तक डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, शायरी भी करते थे, बहुत सारा आर्टिकल भी लिखते थे। मुझ में सारा कुछ उन्हीं का आया है। और मुझे एक ही दुख है कि मेरे अब्बा को भी कैंसर था। एक ही दुख है तो वो मेरी शोहरत से पहले वो दुनिया से चले गए। काश वो मेरी कामयाबियाँ देखते, मेरी ज़िंदगी का सफ़र देखते, मेरी W11 कैसेट सुनते, बड़ा फूल बढ़ता। अरे मेरे अब्बा तो जिंदा है, मुझे कुछ करा दो, मुझे कोई चांस दे दो। तो तुझे इतना बड़ा चांस दिया है कि नहीं दिया है? अब तेरी कारीगरी है, कितना उसको कैश करता है? अगर आपके अब्बा जिंदा होते तो आपके कौन से फन को पसंद करते? मेरी शायरी को पसंद करते या मेरी गूंगे बहरे वाली कहानी को? लेकिन मेरा ख्याल है फिलहाल उसको छोड़ो, बात आगे करते हैं। अगर गूंगे बहरे वाली कहानी आपने सुननी है तो बता दे, नहीं तो बात आगे बढ़ा। चलो आगे। आपने शकील सिद्दीकी का जिक्र किया। हाँ। तो ये बताएं कि आपके दोस्त कितने हैं? दोस्त होता नहीं है हर हाथ मिलाने वाला है। फील्ड में तो सभी दोस्त हैं, सब दोस्त हैं मेरे। जो भी मुस्कुरा के देख लेता है मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है, मेरा दोस्त है। लेकिन एक बात याद रखे, एक बात सुन ले, ये धोखा जो है ना, धोखा किसी दुश्मन की ईजाद नहीं है, दोस्त की ईजाद है धोखा। जिस पे अखबार करते हैं वही धोखा दे सकता है, बाकी तो और कुछ नहीं। और पूछे, इश्क हुआ कभी आपको? इश्क मोहब्बत मुझे हर एक से हो जाती है, इश्क नहीं होता। मैंने जिंदगी में एक ही दुआ की थी कि अल्लाह मुझे किसी तवाइफ जाति से इश्क ना हो जाए। यही वजह है कि मैंने माँ बहनों के कहने में आकर दोनों शादियाँ की और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एक एक बहन में मेरी माँ नज़र आती है। मेरा भाई माशाल्लाह शानदार आदमी था, पहनना ओढ़ना उसने ही मुझे सिखाया। बहुत जल्द दुनिया से चला गया। उनको भी कैंसर था? नहीं, उनको अटैक हुआ था जो अब तुझे होगा, क्योंकि मैं तेरी पेमेंट खाने वाला हूँ। शोबिस में आने से पहले जो चाहते थे वो सब मिला जिंदगी से? मुतमईन हैं आप? थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिला। पता, सब कुछ मैसर होना जिंदगी नहीं, बल्कि आपको जो कुछ मैसर है उसी पे कनात करना, उसी पे खुश रहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना ही जिंदगी। तो आपने स्टेज ड्रामे क्यों छोड़ दिए? वही घोड़े गधों वाली बात हो जाएगी। हार जीत का खेल चल रहा है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, गधे उसी वक्त रेस जीत सकते हैं
जब घोड़े उस रेस से निकल जाए। क्या घोड़ा फिर वापस आएगा? आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। साहब ने साथ दिया तो पता क्या, ये ड्रामे जो हम कर रहे हैं ये करते करते 3 जनरेशन गुजर गई, मगर ड्रामा आज का वही है। अहमद शाह साहब इतने इंटरनेशनल फेस्टिवल कराते हैं, हराम है कि कोई बड़ा फनकार, कोई बड़ा डायरेक्टर, कोई हमारा राइटर वहाँ देखने गया हो। हमें उनसे सीखना था। अब मैं इंशाल्लाह इसके बाद ड्रामा करूँगा, कमर्शियल ड्रामे को नया रंग दे के करूँगा, और देखना सिर्फ मुझे आप सबका ताउन चाहिए और आर्ट्स काउंसिल का ताउन चाहिए। आखिर में अपने मुल्क के हालात, अपने सूबे, शहर के बारे में बताएं, क्या कहेंगे, खासकर गुल प्लाजा के बारे में? जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल। मुल्क के क्या हालात बयान करें। ये जापान जो था ना, एटम बम खाकर भी तरक्की कर गया, और पाकिस्तान एटम बम बना के भी कर्जदार है। मुल्क की तरक्की बमों से नहीं आती। सेहत दो, खुशहाली दो, तालीम दो, मेरिट पे अमल करो, इंसाफ पे अमल करो तो खुशहाली आती है मुल्क में। और जहाँ तक शान गुल प्लाजा की बात थी, गज़ब खुदा का, ये कोई जंगलों की आग थी जो 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बुझी नहीं रही है। अरे 3 मिनट का टाइम होता है दुनिया भर में फायर ब्रिगेड को पहुँचने का, 40 मिनट नहीं पहुँची। क्या हशर हो गया। लोग जल के 7वें 8वें दिन भी निकल रहे थे, और हमारे लोग मीम बनाने से बाज नहीं आते। ऐसी मीम्स आई हैं कि 9वें दिन के बाद भी उस गुल प्लाजा के मलबे से एक शख्स जिंदा सलामत निकल आया, उसका नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो है। सही कह रहे हैं आप, मैं भी बच गया। उस दिन मैं भी जा रहा था गुल प्लाजा, बस लेट हो गया। पर तू लेट होता है, यही खराबी है। आज तू वक्त पे पहुंच जाता। मुल्क में जो हालात हैं, क्या देखते हैं आप, कब सही होंगे? उम्मीद पे जिंदगी कायम है। उम्मीद, पानी के उतरने में भी वक्त लगेगा, हालात के संवरने में अभी वक्त लगेगा। हम लोग तो औकाओं से डरते हैं, सो हमको अल्लाह से डरने में अभी वक्त लगेगा। शायद के नहीं बदलेगा यहाँ तर्ज हुकूमत, शायद के सुधरने में अभी वक्त लगेगा। एक गुल प्लाजा के शहीदों में मायूस नहीं हूँ, इस काम के निकलने में अभी वक्त लगेगा। और गुर्बत हम ही लोग यहाँ मरते रहेंगे, भुट्टो के तो मरने में अभी वक्त लगेगा। उनको पता नहीं है, भुट्टो का नाम जिंदा रखना था, उस मुल्क के वासियों को जिंदा रखो। भुट्टो हमेशा जिंदाबाद रहेगा। मेरे शहर को तरक्की दो। यहाँ कोई मसले मसाइल इतने हैं, सोने लेटो बिजली गायब, नहाने बैठो पानी गायब, पकाने बैठो गैस गायब, घर से निकलो मोबाइल गायब, सरकारी स्कूलों में तालीम गायब, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई गायब। ऊपर बात करो तो कहते हैं पानी नहीं है, टैंकर ले लो, बिजली नहीं है, जनरेटर ले लो, गैस नहीं है, सिलेंडर ले लो, मोबाइल की हिफाजत के लिए गार्ड साथ में ले लो, अच्छी तालीम के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लो, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई बाहर से ले लो, आगे सड़क खराब है गाड़ी उधर से ले लो, उधर गटर बंद है पीछे से ले लो। उन्हें क्या पता पीछे वाला गटर भी बंद ही था। ये भुट्टो गरीबों, तुम भुट्टो और भुट्टे पे ही लगे रहते। इंशाल्लाह जिए, लेकिन मेरे शहर में काम भी तो चाहिए ना। सड़कें देखो कैसे 1.5-2 घंटा भी लेट आए हैं हम सब। आप में से भी बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी। अल्लाह करे जिए भुट्टो, हमारे सर का ताज है, लेकिन मेरे शहर में भी तो ऐसे हालात पैदा करो कि हम सलाम करें। आगे बढ़ो। सर एक बार फिर फैमिली की तरफ आऊंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाभी बहुत अच्छी है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन। वही तो अच्छे हैं, उन्हीं की वजह से तो मैं भी यहाँ रह रहा हूँ।
खाली इनके आसरे पे रहता ना तो और खाली हो जाता। अब एंड करें मैडम? सर हाँ, आखिरी सवाल है। हाँ, मुझे ये बताएं, अपना मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? अपना मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? मुझे देखते हैं ना, मैं हूं इनका मुस्तकबिल। तो जिसका आज ऐसा है उसका मुस्तकबिल कैसा होगा? आज कीचड़ है तो आगे बढ़ के तो लीचड़ ही होगा। अल्लाह करे तेरे बच्चों के लिए तेरा मुस्तकबिल ही अच्छा हो जाए। लेकिन मैं अपना मुस्तकबिल किसे देखता हूँ जी, मैं बुलाता हूँ अपने भांजे को, टिकटॉक स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समी मुजाहिद खान। शायद इसके टिकटॉक्स आपने देखे होंगे, 50-50 मिलियन इसके व्यूज हैं और हर नए टॉपिक पे ऐसी बातें करता है। ये है जेनजी, इसे कहते हैं जेनजी। नए से नया टॉपिक ला के उस पर छोटे छोटे फिक्रे बोलता है और बड़ा कमाल कर देता है। मिलियन में मुफ्ती तारिक मसूद ने भी इसका जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, पादामी ने भी किया और फाद मुस्तफा सबकी नकलें करता है। बहुत ज़बरदस्त जेनजी है बेटा, तू जेनजी है। जेनजी के मसले मसाइल क्या हैं? जी के मसले मसाइल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूँ। ऊंचा सुनना तो पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल की जो जेनजीज है ना यार, ये बस फ़ोन और इंटरनेट के बिना रह नहीं सकती। हम भी नहीं रह सकते। मैंने एक दिन अपनी अम्मा से पूछ लिया, अम्मा ये तड़प क्या होती है? अम्मा उठी और वाईफाई बंद कर लिया, बोलिए बेटा महसूस कर। ये हिसाब किताब चल रहा है यार। सही बात है, समझ नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, कहाँ जाए? भाई ये किसी एक जगह टिक के बोल बेटा। चले जेनजी है तो जी बन के ही चलेगा क्या? खैर, मैंने ये जेनजी पुराने ज़माने में देख लो आप, पुराने लाउड, पुराने ज़माने में आप देख लो, पुराने ज़माने के लोग भाई बाहर धूपों में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, बीमार हो रहे तो जुबैदा आबा के टोटके ले रहे हैं। अब मोबाइल का दौर आ गया यार, मोबाइल में आप खाना खा रहे हो तो आप पिक्चर ले रहे हो, सही है, आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हो, हर चीज़ कोई सर्च कर रहे हो, गूगल पे सर्च करो, सारी चीज़ें यही हो रही हैं। अब हमारे जो माँ बाप हैं, अब हमारे जो माँ बाप है, इनको भी ना हमसे पता नहीं क्या है, वो बोलते बस कमा के दे, यही करें। अबे हम करें तो करें क्या? मेरे नहीं समझ आ रहा यार। मटर बॉय बने में तो हो तुम। मटर बॉय पे भी आते, तू कभी ज्यादा नहीं बोल, मटर का नाम नहीं ले मेरे सामने, मैं तुझे बता रहा हूं। ऐसी कैसी हुई है पीछे है। हाँ ना, ये मामू देखे मैं फिर अपना बता, जैन जी की पैक कैसी गुजर रही है? जैन जी की बस गुजर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम वो लास्ट जनरेशन है जो अपने बहन भाइयों से जायदाद के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। हमारे बाप ने कभी बनाई नहीं है। किराए के घर में हम रहते हैं, बिजली का बिल हमारा आ रहा है, गैस हमारी नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही? अब मेरे समझ नहीं आ रहा। माँ बाप का भी अलग ही मसला। मैं बचपन में छोटा था, मेरे 10 रुपए गिर गए, अप्पा कह रहे हैं आज इसने 10 रुपए गिराया, कल 100 रुपए गिराया, कल घर भेज देगा। समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बहन से टीवी के रिमोट पे लड़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं आज बहन चाहिए, रिमोट पे लड़ रहा है, कल जायदाद पे लड़ेगा। अजीब व गरीब मसले हैं यार। तो ये करे तो मटर वाला क्या किस्सा था? मटर वाला बाबू बस मटर नहीं हो गए, मेरी जिंदगी का अजाब हो गए। खाना खाने के बाद लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, मैं जो हूँ हमारे घर में खाना खाने के बाद दस्तरखान पे मटर छीलते हैं। अब्बा 10-10 किलो मटर लेकर आ रहे हैं। भाई लेकर आ रहे हो तो आप खुद छीलो ना, हमें क्यों बिठाया हुआ छीलने के लिए? छील ले। सुबह मटर बन रहे, शाम मटर बन रहे, रात मटर बन रहे, ऐसी तैसी हो गई, पेट खराब हो गया खा खा के। सुबह मटर पुलाव खा रहे हैं, शाम में मटर कीमा खा रहे हैं, यही कर रहा हूँ। मैं थक गया हूँ मटर से। कोई अच्छा आइटम सुना दे, कोई शेर वेर कुछ। बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो लड़कियाँ ये कहती हैं लड़कों के घुटनों में भेजा होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। फिर मैं बता रहा हूँ, फिर तो अर्ज किया है, मैसेज पे मैसेज भेजती हो, भेज भेज के भेजा खराब करती हो। अरे भेजती भी हो तो क्या भेजती हो? खुद के अंदर तो भेजा है नहीं, दूसरे का भेजा हुआ तुम भेजती हो। बस ये झलकियाँ थी, इसकी पहली दफ़ा स्टेज पे आया इसके लिए, सभा के लिए, नुमाइश के लिए। और मेरे जितने साथी आर्टिस्ट पीछे हैं वो सब आ जाए। मंजूर मंजूर